अप्सरा थी, इंद्र के दरबार में नाच और गाने का काम करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एकादशी का व्रत आया। अब बड़ी बहन छोटी बहन से कह रही कि बहन आज एकादशी का व्रत है, आज ऐसा कीजिए हम एकादशी का व्रत बनाएंगे। सुन जाओ, प्यार तो सुन लो। एकादशी का व्रत बनाएंगे, आप बाजार के लिए जाइए और फलार के लिए कुछ सामान लेकर के आइए। अब बड़ी बहन की आज्ञा पाकर की छोटी बहन बाजार के लिए चली जाती है। बाजार में घूमती है, घूमते घूमते लास्ट में जाकर के क्या देखा, एक ठेले पर मछली और चावल बिक रहे थे। लेकिन पहले तो जी भर के मछली चावल को खाया और अपनी बड़ी बहन के लिए लेकर के आ गई। जैसे ही बड़ी बहन ने उस पोटली को खोल करके देखा, कहने लगी कि बहन तूने अपने व्रत को तो बिगाड़ लिया, मेरे भी व्रत को बिगाड़ना चाहती है। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन जा। बोले सच्चे दरबार की जय। अरे माइक दे दे मोए। अब छोटी बहन बड़ी बहन से कहने लगी बहन तुमने श्राप तो दे दिया, लेकिन इस श्राप का उद्धार कैसे होगा? कहाँ एक तरीका से उद्धार होगा, अगर किसी की जान को बचाएगी, परोपकार करेगी तो तू श्राप से छुटकारा पा लेगी। तो तुम्हारा जो बड़ी बहन की इंद्र के दरबार की अप्सरा बन जाती है और छोटी बहन छिपकली बन जाती है। छिपकली बन के कहने लगी, एक बीहड़ वन था, ये कहते हैं पांडवों के भवन में रहने लगी। राजा हरिचंद्र कुंज से युग के, पांडव कुंज से युग में थे। चलो चलो। एक बीहड़ वन था, एक वृक्ष पर अपना डेरा जमा लिया। वृक्ष पर डेरा जमा लिया। वहां होकर के संतों की टोली जा रही थी। संत बोले भाई बहुत सुंदर बने हैं, आज तो यज्ञ हम यही करेंगे। यज्ञ किया, सुबह होते ही यज्ञ का प्रसाद बनाया खीर का। लेकिन उस यज्ञ में निमंत्रण देना भूल गए। किसको? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि थे। उन्होंने सोच लिया अगर ऋषि महात्माओं ने हमें निमंत्रण नहीं दिया तो इनकी खीर को बनने नहीं देंगे हम। सुबह के 4 बजे उस खीर को खुला हुआ छोड़ के ऋषि महात्मा चले जाते हैं स्नान करने के लिए। इधर में दुर्वासा ऋषि ने एक बाघ का रूप बना लिया, एक चील का रूप बना लिया और मरे हुए सर्प को अपने पंजे में दबा लिया। कहाँ जाता है? जहां उन ऋषि महात्माओं का खीर का प्रसाद खुला रखा था। कोई नहीं मौका पाकर के उस खीर के गड्ढे में सर्प को डाल दिया। बोली सच्चे दरबार की। कोई नहीं देख रहा है। कौन देख रही है? वही छिपकली जो वृक्ष पर रहती थी। अब सोचने लगी बहन ने कही कि अगर किसी की जान को बचाएगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा, या तो कम से कम हजारों संतों की जान बचेगी। क्यों नहीं इस खीर के गड्ढे में छलांग लगा के अपनी जानों को दे दूं। मेरी जान जाए तो जाने दो, लेकिन संतों की जान बच जाएगी। जैसे ऋषि महात्मा स्नान करके वापस आए तो उस खीर के गड्ढे में छिपकली ने छलांग लगा दी। अब ऋषि महात्मा कहने लगे भाई इसने तो हमारे प्रसाद को बिगाड़ दिया, बहुत बुरा काम किया है, कुछ सोचा विचारा नहीं। और कह रहे हैं ऋषि महात्मा श्राप दे रहे हैं इस छिपकली को, तो तूने हमारे प्रसाद को बिगाड़ दिया, मुझे श्राप दे दी। भैया कैसे दे रहे हैं? भोजन दिया बेकार दुष्टनी संतन को संतन
श्राप दे दिया संतों ने, जा तूने बहुत नीच कर्म किया या तेरा जन्म किसी नीच घर में पैदा हो। लेकिन ऋषि महात्मा कहने लगे भाई इस खीर को अगर खुले में फेंकवाओगे कोई जीव जंतु खाएगा, जहरीली खीर है, इस खीर को खा के मर जाएगा। ऐसा कीजिए गड्ढा खुदवाइए, उस गड्ढे में इस खीर को दबा दीजिए। एक गड्ढा खुदवाया, जैसे ही उस खीर के गले को उस गड्ढे में पलटा तो लास्ट में जाकर के देखी एक सर्प की माधर दिखाई पड़ी। अब ऋषि महात्मा कहने लगे भाई यार इसने तो हमारी जान को बचाया है, हमें तो बिना सोचे समझे इसे श्राप दे दे। जब तो कहते हैं कि कोई भी काम कम से कम 100 बार सोचना चाहिए जब करना चाहिए काम, कोई गलत काम नहीं हो जाए, बिना सोचे बेचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए। श्राप तो दे दिया लेकिन श्राप वापस नहीं होगा, इसमें उद्धार हो जाएगा। क्या उद्धार हो जाएगा? इसका जन्म तो राजा के यहाँ होगा, लेकिन जो इसका लालन पालन है किसी बेहतर के यहाँ तो सुकून मिला, कम से कम मेरा जन्म तो राजा के यहाँ होगा। छोटा जी पंजाब के राजा थे, इस वर्ष 2 जन्मों की कथा हो गई, एक में छिपकली बन गई, एक में मेनका। तीसरे जन्म की कथा बाकी है। पंजाब के राजा थे, इस वर्ष राजा रानी बहुत दुखी, कोई भी संतान नहीं। मैया रानी का मंदिर बना रखा है, मैया रानी के मंदिर में रोज जाते हैं और मैया रानी जी अरदास लगाते हैं, माँ हमें तू बेटा या बेटी दे दे। और भैया कैसे बोला कैसे भैया। अब रानी खड़ी हो गई और भैया के सामने हाथ जोड़ रखे हैं और टप्पी टप आंसू गा रही है, कह रही है मैं तो तेरे दर पे आई, मैं तो तेरे दर पे आई, आके झोली है आई, लगना दे मेरी माई को आई
तेरी लगता है जला मैया रानी ने राजा रानी की टेर को सुना और कह दिया जा बेटी तेरे यहाँ जो कन्याओं का जन्म हुआ। राजा रानी बड़े खुश हो गए और जो इंद्र के दरबार की अप्सरा बनी हुई थी वही बड़ी बहन राजा स्पर्श के यहाँ जन्म लेकर के आ जाती है। ब्राह्मणों को बुलाया, हंसने का दिखाई। ब्राह्मण देव कहने लगे राजा तेरी जो लड़की है बड़े शुभ घड़ी में जन्म लिया है, तेरे नाम को रोशन कर देगी। अब कुछ दिन बाद जो छिपकली बनी हुई थी संतों का श्राप लगाता वही राजा स्पर्श के यहाँ जन्म लेकर के आ जाती है। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, हंसने का दिखाई। कहने लगे भाई राजा तेरी बेटी मूलन में जाई है, वो राजन तेरी बेटी मूलन में जाई है। और तेरी राजधानी को बेटी अगर ये लड़की तुम्हारे राज्य में रहेगी तो तुम्हारे राज्य को नाश करा देगी। राजा बोले भाई कोई पे कन्या पाप लग जाए कोई उपाय और हो उस उपाय को बताइए। हाँ एक उपाय है, एक काट का सिंदूक बनवाइए, उसे हीरा बनना सोना 12 से बढ़वाइए और एक दरिया में बहा दीजिए। ऐसे ही किया, बाहरी को बुलाया, बहुत सुंदर संदूक बनवाया है और उस कन्या को लेटा करके दरिया में बहा दिया। वो संदूक बहती बहती कहां पहुंच जाती है? काशी नगरी में। सुबह के 4 बजे ब्राह्मण देव स्नान करने के लिए आए। ब्राह्मण देव कहने लगे भाई बहुत सुंदर चीज बहती जा रही है। ब्राह्मण ने खूब कोशिश की लेकिन संदूक को पार पे नहीं खींच पाया। वही सुबह सुबह एक महेंद्र अपने पशुओं को चरा रहा था। ब्राह्मण देव कहने लगे भाई इसकी जो अंदर की चीजें बेहतर तू ले जाना और इस सिंदूक को मुझको दे जाना। दोनों ने जोर लगा करके सिंदूक को बाहर निकाल लिया और इधर में कन्या को लेकर के बेहतर चला जाता है और सिंदूक को ब्राह्मण ले जाता है। कहते हैं दिन दूरी रात सवाई, बेटी बेटा से ज्यादा शादी होती है, जल्दी बढ़ जाती है बेटा से भी। उन्होंने जो तारावती नाम रख दिया बड़ी बहन का और पानी की रोकने के कारण उसका नाम रख दिया रुक्मिणी। तारावती शादी हो गई। तारावती की शादी राजा हरिचंद्र के साथ कर दी। इधर में मेहतरानी और बेहतर से कह रही दीपू भैया क्या कह रही है? क्या कह रही है?
विदेश रे मेरी बिटिया हो गई श्याम पिया जाना देश विदेश सुंदर सा मेहंद्र लगा देख करके शादी कर दी। रुक्मणी की शादी को 5 साल हो जाती है, कोई संतान नहीं है। क्या रुक्मणी की सास थी वह राजा हरिश्चंद्र के ढेरों का झाड़ू पोछा का काम करती थी। अचानक रुक्मणी की सास बीमार पड़ जाती है। रुक्मणी कहने लगी, सासू माँ झाड़ू पोछा करने के लिए मैं जाऊंगी। झाड़ू पोछा करने के लिए आ जाती है। झाड़ू पोछा करके वापस जा रही है तो बड़ी बहन ने पहचान लिया कि बहन तू तो मेरे पिछले जन्म की बहन है। कहने लगी मेरे कोई संतान नहीं है कि जा मैया रानी का उठाना करके रख दे, मेरे संतान हो जाएगी। उठाना करके तो रख दिया लेकिन जागरण करवाना भूल गई। 5 साल हो जाती है। 5 साल के बाद मैया रानी उस रुक्मणी के लड़के के छेचक पैदा कर देती है। छेचक जानते हो, छेचक ज्यादा मोटे होते, माता के होते छोटे। छेचक पैदा कर देती है। दौड़ी दौड़ी रानी तारावती के पास गई कि बहन मेरे बेटा तो बीमार है, मेरे बेटे की छेचक निकल आई है, क्या तूने जागरण करवाया नहीं? या ब्राह्मणों से कह देना कि हया की जो रानी है वो अपने जागरण में आएगी। ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, लेकिन इस बात को राजा का एक सिपाही का सेन नाम का वो सुन रहा है। कह रहा है कि महाराज आज जो तुम्हारी रानी है मेहतरानी के यहाँ जागरण सुनने के लिए जाएगी। राजा ने कहा कि अपनी कन्नी की उंगली को चीरा और उसमें नमक भर लिया क्योंकि नींद नहीं आई। मैं देखूं रानी कैसे जाएगी। अब भैया रानी से अरदास की। भैया रानी ने लामो और बलबीर को भेजा और चारों तरह की हवा चला करके राजा को नींद आ जाती है। नीचे आकर के देखा कि वज्र तारा लगा हुआ है चारों दरवाजों से। और कैसे जाए रानी? रानी ने एक उपाय किया, साड़ी में साड़ी बांध के नीचे उतर जाती है और जागरण में पहुंच जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सुबह हुआ, राजा की आंख खुली। राजा बोले रानी तो गई। राजा ने अपने घोड़े को उठाया, अपने बेटे को लिया और लेकर के रानी के पीछे चले गए और दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गए। और सुबह होती है आरती हुई। आरती होती ही जाति अनुसार प्रसाद बांटा गया। प्रसाद किसका? मांस और मदरे का। जाति के अनुसार रानी ने अपनी झोली कर दी। एक बकरी का सुर कुछ मांस उसकी झोली में आ जाता है। जैसे ही प्रसाद को लेकर जा रही है तो राजा ने दुपट्टे को पकड़ लिया। है रानी इसमें क्या है? कि महाराज इसमें प्रसाद है। नहीं, इसमें मांस है। जैसे दुपट्टे में झटका मारा तो प्रसाद जमीन पर बिखर जाता है। जमीन पर गिरती हुई घोड़े मनक्का छाड़े पंच लेवा में बदल जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। अब राजा को और ज्यादा शक हो गया। राजा कह रहा है कि रानी मैंने तो मांस का प्रसाद देखा था लेकिन ये पंचमेवा में कैसे बदल गया? तू जादू करनी है, तूने जादू कर दिया है कि नहीं? भैया रानी की महिमा है, भैया रानी निकलना है। अगर भैया की महिमा है तो एक मुझे भैया के दर्शन करा दे। रानी कहने लगी आपको सबसे प्रिय चीज कौन है? कि बेटा रोहतास, जाओ अपने बेटे की भेंट चढ़ा दो, भैया रानी अवश्य दर्शन देगी। राजा ने कैसे में आकर के तलवार खींच के अपने बेटे के शीश को काट दिया और हंसले घोड़े के शीश को भी
काट दिया। अब मैया रानी अरदास कर रही है, मैया रानी मेरी इकलौती संतान थी वो भी तूने छीन ली, अब भी तू दर्शन नहीं देगी तो मां सारा जमाना तुझे झूठा मानेगा। मैया दौड़ी दौड़ी आई और बेटे को जीवित किया, घोड़े को जीवित किया और राजा हरिचंद्र को दर्शन दिए। सिर्फ 4 आदमी को दर्शन दिए, राजा दल को, हरिचंद्र को, धाधु भक्त को और भोंदे को। भैया रानी साक्षात 4 आदमी को दर्शन दिए। और अब राजा ने बहुत विशाल मंदिर बनवाया। आरती बजाई करो, भगत जी आरती करा दो और कथा ही समाप्त होती है। अगर कोई गलती हो कथा में माफ कर देना। चली जाना